एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कल से आयोजित की जाएंगी। प्रथम प्रश्न पत्र उनका कल होगा। उसी के संबंध में इससे पहले हमने कई वीडियो बना करके चैनल पे डाल दिया है। लगभग पूरा कोर्स हमने एक बार कंप्लीट कर दिया है। हमको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जो आपको हमने ना पढ़ाया हो। अगर इस बार नहीं पढ़ाया है तो पहले के वीडियो में वो उपलब्ध होगा, उसको आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके चैनल पे उपलब्ध ना हो, तो आप सर्च करके उस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। एक निर्णयन, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप प्रिंसिपल हो, चाहे आप मैनेजमेंट में हो, मैनेजर हो, चाहे आप कोई प्रशासक हो, चाहे आप नेता हो, या दिन प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें एक महत्वपूर्ण जो आवश्यक कार्य हमारा होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है, निर्णयन का होता है। यानी हमको कई विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव कई जगहों पे करना पड़ता है, और दिन प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें भी ये सब कुछ हमको करना पड़ता है। तो निर्णयन होता क्या है कि जब हमारे पास कई विकल्प मौजूद होते हैं या हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम तमाम उपाय सोचते हैं, और उन जो तमाम उपाय होते हैं उन उपायों में से किसी एक उपाय को सिलेक्ट करना, किसी एक उपाय का चयन करना ही निर्णयन कहलाता है। यानी जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तभी हम निर्णयन की स्थिति में पहुंचते हैं, तभी हम डिसीजन मेकिंग की स्थिति में पहुंचते हैं, नहीं तो हम उस डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम जो उसके समाधान खोजते हैं वो कई समाधान खोजते हैं, एक समाधान नहीं खोजते, कई समाधान खोजते हैं, और कई समाधानों में से जो सबसे अच्छा समाधान होता है उसी को हम चुनते हैं। और चुनने की ये जो प्रक्रिया है इसी को हम निर्णयन कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे आई के डेविस ने कहा है कि जो शिक्षक होता है वह भी एक मैनेजर होता है, वह भी एक प्रबंधक होता है, वह भी एक प्रशासक होता है, क्योंकि उसको भी अपने कक्षा में पढ़ाने के लिए पहले पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, और मैनेजमेंट करने के नाते ही उसको विभिन्न समयों पे विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपके सिलेबस में इस निर्णयन चैप्टर को रखा गया है, जिससे आप भली भांत निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। तो किसी प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना है। अब हमने कहा कि आई के डेविस ने कहा है कि शिक्षक भी एक प्रबंधक होता है। पीटर ड्रकर का इस संबंध में यह विचार है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। तो टीचर भी तो निर्णय लेता है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन सा पाठ्य वस्तु पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, कितनी देर पढ़ाएंगे, ये सारा निर्णय कौन करता है? शिक्षक ही तो करता है। तो निर्णय की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो आपके सिलेबस में इसको रखा हुआ है। तो दिन प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं उसमें भी हमको निर्णय लेने पड़ते हैं, और कई विकल्प जो होते हैं उन विकल्पों में से एक जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसमें हमको चुनाव करना होता है, और इसी प्रक्रिया को हम निर्णयन कहते हैं। टेरी ने इस संबंध में कहा है कि प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना है। टेरी के शब्दों में यदि प्रशासक की कोई सार्वभौमिक पहचान है तो वह है उसका निर्णय लेना। यानी जब हम उस पद पे होते हैं, चाहे हमने बताया कि आप अध्यापक हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप किसी प्रशासक के पद पे विद्यमान हैं, तो वहाँ पे आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। और जब आप निर्णय लेते हैं तो आप निर्णय किस प्रकार लेते हैं? जितने विकल्प मौजूद होते हैं उसमें से जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसी में से आप सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं। दूसरे शब्दों में टेरी ने कहा है कि हम कह सकते हैं कि निर्णयन जो होता है वो प्रबंधन प्रक्रिया में सर्वव्यापक है, यानी हर जगह ये विद्यमान होता है। कहीं आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम निर्णय हमको नहीं लेना है।
या इस पद पे हम जाएं तो हम निर्णय नहीं हमको करना होगा। हर जगह हर पद पे आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो आप जहां नौकरी करते हो, जहां जॉब करते हो, उसके लिए हो, हर जगह आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके आगे डिसीजन मेकिंग जो होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम तक पहुंचना। अंतिम परिणाम तक पहुंचना यानी हम डिसीजन मेकिंग करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर जेसी ग्लोवर के अनुसार जो इसकी परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार दी गई है कि चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। चुने हुए विकल्पों में से यानी जो भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं उसमें से किसी एक के संबंध में अगर हम निर्णय कर लेते हैं तो वही निर्णयन कहलाता है। रे किलियंस के अनुसार निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। टेरी के शब्दों में निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक चुनाव है। और मैकफारलैंड के अनुसार निर्णय लेना चयन की एक क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई अधिशासी दी हुई परिस्थितियों में इस निर्णय पर पहुंचता है कि क्या किया जाना चाहिए। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में से किया जाता है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को सही ढंग से सबसे पहले हम पहचानते हैं और पहचानने के बाद उसके समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। समाधान ढूंढने के क्रम में हम कई समाधान ढूंढते हैं और उन समाधानों में से जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसी विकल्प का चयन करके हम अपने निर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं जिसको ही हम निर्णयन कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जिसका हमने चर्चा किया। इसके आगे अब ये स्पष्ट है कि निर्णयन से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। यानी जो भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, जो भी साधन हमारे पास मौजूद हैं, उन साधनों में से, उन विकल्पों में से, उन में से कोई एक जो सर्वोत्तम होता है उसी का जो चुनाव हम करते हैं वही हमारा निर्णयन होता है, वही हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। एक विशेष परिस्थिति में कार्य किया जाए इसका निर्धारण लेने वाले के द्वारा किया जाता है। निर्णय करते समय प्रशासक के सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं। वो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जब निर्णय हम लेते हैं तो हमारे सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं और उन्हीं विकल्पों में से ही हमको चुनाव करना होता है। निर्णय करना अनेक उपलब्ध विकल्पों में से जागरूक चयन करना है। यानी हम जब तक अपनी समस्या के बारे में पूरा समझते नहीं हैं तब तक हम उचित विकल्प का चुनाव नहीं कर सकते हैं। निर्णय प्रायः नीति, नियम, आदेश अथवा निर्देश के रूप में व्यक्त होते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो किसी को हम उसको सुझाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी से उसका पालन करवाने के लिए हम इच्छुक होते हैं या चाहते हैं कि लोग इसका पालन करें। अतः सामान्य निर्णय काफ़ी जटिल और कठिन होते हैं। सामान्य जो निर्णय होते हैं काफ़ी जटिल और कठिन होते हैं, बल्कि कई निर्णय ऐसे भी होते हैं जिनमें विचार विमर्श करना अधिक जरूरी हो जाता है कि अकेले कोई व्यक्ति किसी एक साधारण से निर्णय पे नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए सामूहिक निर्णय की जरूरत होती है। लोग बैठ करके उसके बारे में निर्णय करना चाहते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जटिलतम तथा परस्पर गुत्थी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध कई विकल्पों में से संगठन की क्षमता अनुसार एक श्रेष्ठ विकल्प को चुनने तथा उसे प्रभाव ढंग से कार्य का रूप प्रदान करने को ही निर्णय के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसको संक्षेप में हम कहें कि जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और उसका जब हम समाधान खोजने का प्रयास करते हैं तो हम कई समाधान एक साथ खोज लेते हैं और जब कई समाधान हमारे सामने आ जाते हैं तो उस लक्ष्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमको उन उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। और जब हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेते हैं सबसे पहले तो हम सभी विकल्पों के बारे में अपने दिमाग में ही एक प्रक्रियात्मक रूप से उसको चलाते हैं और फिर चयन करते हैं कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। और जब सबसे अच्छा विकल्प पता चल जाता है तब हम करते क्या है कि अब हम उसका चुनाव कर लेते हैं और अपना निर्णय लोगों को सुना देते हैं। तो ये होता है निर्णय। निर्णय के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, अर्थ के बारे में और निर्णय की कुछ परिभाषा के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे कि निर्णय की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो निर्णय की अगर विशेषताओं की हम बात करें
तो निर्णय में जो पहली विशेषता है, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करने की प्रक्रिया है। आपको बताया जा चुका है। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप इनके चयन में नहीं होता है। यानी जब आप डिसीजन करते हैं तो उसमें किसी बाहरी कोई भी तत्व होगा तो उसका कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हुए हैं जहां पे निर्णय आपको लेना है, तो किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। तीसरा है, यह मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है, यानी हमको अपना निर्णय लेना है। यह यांत्रिकरण रूप से नहीं हो सकता या मशीनी रूप से नहीं हो सकता। हमारे अंदर सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता है। हम अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को जानते हैं और उसी के आधार पे ही हम निर्णय लेने की प्रक्रिया संचालित करते हैं। यह एक बौद्धिक कार्य है। जब मशीन में बुद्धि होता नहीं है, हम मानव हैं, मानव के अंदर बुद्धि है और बुद्धि सृजनशील है, बुद्धि तार्किक है और उसी तर्क और सृजनशीलता के आधार पे ही हम अपने निर्णय को सुनाते हैं, अपने निर्णय का चयन करते हैं। इनमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कि किसी विकल्प का अंतिम रूप से चयन किए जाने से पूर्व करने की जरूरत होती है। अब अंतिम रूप से जब हम किसी विकल्प को चुनते हैं तो उससे पहले हमको समस्या क्या है इसके बारे में जानना है। समस्या के समाधान के कौन कौन से विकल्प हैं इसके बारे में जानना है। सभी विकल्पों का हम विश्लेषण करते हैं और फिर उसके बाद हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि हम इसमें से कौन सा विकल्प का चुनाव करें। तो ये 5वां नंबर हो गया। छठे नंबर की अगर हम बात करें तो यह वह केंद्र बिंदु है जहां पर योजनाओं, नीतियों तथा उद्देश्यों का सही चयन किया जाता है। अब यहीं से जो निर्णय लेते हैं, कोई भी प्रशासक है, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी शिक्षक है, कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे जो हो, जो अपने पद पे विद्यमान है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। वहीं से योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, वहीं से नीतियां बनती हैं, वहीं से सही उद्देश्यों का चुनाव होता है। जब तक निर्णय लेने की क्षमता इन प्रशासकों में नहीं होगी तब तक वह अच्छे से अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकते हैं। 7वां है, यह प्रशासक की एक सार्वभौमिक पहचान है, यानी हर प्रशासक के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम अपने निर्णय को बार बार बदलते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए और हम में एक अच्छे प्रशासक का गुण उपलब्ध नहीं है। जो निर्णय हम करें वो सर्वथा उचित हो और उसी उचित निर्णय को का ही हम चुनाव करें। 8वां है, यह विवादों के समाधान की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। आप देखते हैं कि जब गांव में झगड़ा होता है तो दोनों पक्ष अपने प्रधान के पास, अपने सरपंच के पास पहुंचते हैं और वहां पे अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं और अपनी समस्याओं को बताने के बाद जो वहाँ का सरपंच होता है, जो प्रधान होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो दोनों की समस्याओं को सुनने के बाद एक निर्णय सुनाता है और जिसको दोनों पक्षों को मानना होता है। अगर वहाँ पे वह पक्षपात करे या निर्णय को या समस्या को समझ ही ना पावे या किसी एक पक्ष को ही सुन के निर्णय सुना दे तो उसका निर्णय अच्छा नहीं माना जाएगा। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उससे लगभग ये जो लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं अगर कोई प्रशासक ऐसा निर्णय लेता है तो। 9वां है, निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है या निर्णय ना करना भी एक निर्णय हो सकता है। जब कभी कभी कहा जाता है कि जो मौन है वह भी हम किसी को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कहा गया, यानी अगर कोई हमसे कोई सवाल पूछ रहा है और हम नहीं बोलते हैं, हाँ या ना में हमसे जवाब पूछ रहा है, हम नहीं बोलते हैं, ना हाँ कह रहे हैं ना नहीं कह रहे हैं, तो कहा जाता है मौन स्वीकृति है। उसी प्रकार से निर्णय जो होते हैं उस पर कभी कभी निर्णय ना करना भी निर्णय हो जाता है। और 10वां है, निर्णय में उद्देश्यों का समावेश होता है। बिना उद्देश्य के कौन सा निर्णय? जब कोई उद्देश्य हमारे सामने होगा तभी तो हम निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। बिना उद्देश्य के कोई निर्णय हमको लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ ये हो गया कि निर्णय में उद्देश्य समाहित होते हैं, समावेशित होते हैं। तो ये आज हमने चर्चा किया निर्णयन का अर्थ, निर्णयन की परिभाषा, निर्णयन की विशेषता। आगे के क्लास में हम निर्णयन पे चर्चा करेंगे, निर्णयन की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में। विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जो प्रशासक हैं, उन्होंने जो निर्णयन की प्रक्रिया बताई हो किस प्रकार से बताई है उस पर चर्चा हम करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।